परमेश्वर के महान नाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर इस सितंबर महीने के आखिरी सप्ताह में लेके आया है। पूरे महीने हमारे साथ रहा, हमें संभाला, हमें पाला और हमें पोषा। आइए उस परमेश्वर के चरणों में अपनी आंखों को बंद करके अपने सरों को झुका के आई विनती करते हैं। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं राजा तेरी उपस्थिति के लिए। तू हमारे साथ रहा, इस पूरे महीने तूने हमारा देखभाल किया राजा। हमें परमेश्वर हर एक खतरों से, हर एक मुसीबतों से, हर एक परेशानियों से बचाया। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा, आपकी करुणा के लिए, आपके उपकार के लिए, आपकी भलाइयों के लिए। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हम जिंदा हैं राजा, तेरी करुणा के द्वारा हैं। तेरा बलवंत हाथ हमारे ऊपर रहा राजा। तूने हमें संभाला है, हमसे अत्यंत प्रेम किया है, हमारे हर एक पापों को क्षमा किया है, अपने निकट लेके आया है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। स्वर्ग पे विराजमान परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, उत्तर देने वाला परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में राजा तूने अनगिनत भलाइयाँ की हैं, अनगिनत उपकार किए हैं राजा। हर एक परेशानियों से तूने हमें बचाया है राजा। जब हमारे जीवन में भंवर उठते थे राजा, आंधियां उठती थीं, तूने हमें संभाला, तूने हमें सहायता किया राजा। तेरी करुणा हमारे ऊपर बनी रही, तेरा हाथ हमारे सिर के ऊपर हमेशा रहा राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। वो परमेश्वर, तूने एक सुंदर मार्ग हमें दिखाया है, एक सुंदर जगह हमारे लिए बनाने के लिए तू स्वर्ग में गया है राजा। तू हमसे अत्यंत प्रेम करता है राजा। तू हमसे कितना प्रेम करता है राजा कि तूने अपने इकलौते पुत्र मसीह यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जितने भी लोग उस परमेश्वर पे विश्वास करें वो नाश ना हो और वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर, उस अनंत जीवन की दौड़ में परमेश्वर तूने हमें शामिल किया है। तेरे चरणों में तूने हमें चलने के लिए सहायता किया है राजा। हम तेरा हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं, हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमारे मध्य में है, तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में है। परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, तू हमारी हर एक बातों को कबूल कर रहा है, तू हर एक बंधन को तोड़ रहा है राजा, हमें आजाद कर रहा है। हमारे को परमेश्वर तू शांति दे रहा है, अपनी शांति से तू हमारे जीवन को भर रहा है, अपनी आशीष को हमारे जीवन में उंडेल रहा है, हमारे आत्मिक जीवन में एक उन्नति को दे रहा है राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर, इस पूरी आराधना में हमें तेरी उपस्थिति चाहिए, तेरी उपस्थिति चाहिए परमेश्वर। डरते हुए और कांपते हुए परमेश्वर तेरे चरणों में परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए सहायता कर राजा। हम मर मिट नहीं गए हैं, ये तेरी महान करुणा का फल है परमेश्वर। तूने हमें एक और मौका दिया है कि तेरे चरणों में आके तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें, तुझे परमेश्वर तेरे नाम को ऊंचा करें, तुझे तेरी तारीफ करें राजा। ओ परमेश्वर, तू हर एक बात के योग्य है राजा। इस जगह में परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं। परमेश्वर, हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं राजा। जितने भी लोग हमारे साथ मिलकर आराधना कर रहे हैं राजा, वो परमेश्वर अपने आप को तैयार करने के लिए, तेरी आवाज को सुनने के लिए, परमेश्वर तेरी उपस्थिति को महसूस करने के लिए सहायता कर राजा। धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर, हमारे जीवन में तूने कितने आश्चर्य कर्म किए हैं, कितने परमेश्वर बड़े बड़े काम किए हैं राजा।
तूने हमें संभाला है राजा, तूने हमें पाला है राजा, तू हमारा सहारा बन के रहा राजा। हम तेरा धन्यवाद देते हैं इस पूरी आराधना में राजा। तुझे धन्यवाद देने के लिए, तेरे उपकारों को स्मरण करने के लिए, तेरी आवाज को सुनने के लिए तू हमें सहायता कर राजा। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप में से कितने लोग खुश हैं? उस परमेश्वर ने हमें एक और सप्ताह दिया है, अपने चरणों में लेके आया है, और उस परमेश्वर की हर एक भलाई को सोच के, हर एक उत्तम वरदान को सोच के, हर एक उत्तम आशीष को सोच के उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले हैं, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले हैं। पहला गीत गाएंगे, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया। हम सब दलदल की कीच में, सत्यानाश के गड्ढे में गिरे हुए थे, लेकिन सही समय पे वो यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, वो एक उद्धारकर्ता के रूप में आया, और उस परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदल दिया। उस परमेश्वर ने हमारे हर एक गम को खुशी में बदल दिया। उस परमेश्वर ने हमारी हर एक अशांति को शांति में बदल दिया। कितने महान परमेश्वर की, कितने सुंदर परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। मिलकर इस पहले गीत को गाएंगे, जब से प्यारा यीशु आया। आइए तालियां बजाते हुए बुलंद आवाज के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया, जान देकर गुनाहों से है बचाया, जान देकर गुनाहों से है बचाया। इसलिए मेरा मन मेरी काया, इसलिए मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे है पाया मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा ए मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा ए मसीह ने खून देकर, मैं हूँ उसका, मेरा ना कोई सिवाय उसके, मैं हूँ उसका, मेरा ना कोई सिवाय उसके। पुत्र ने हे पिता से मिलाया, पुत्र ने हे पिता से मिलाया,
कालीन बीत गई है, हुआ सवेरा। रात कालीन बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। मेरा जीवन बदल गया जब से प्यारा यीशु आया। मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया। मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया! कितना सुंदर गीत है। एक एक पंक्तियों में कितना अर्थ है। वो परमेश्वर कितने सुंदर रीति से बोलता है, रात काली बीत गई है, हुआ सवेरा। सुबह का तारा देखो चमका, यीशु मेरा। हमारे जीवन की जो रात है वो बीत गई है। हो सकता है आपके जीवन में अनेक परेशानियां आई होंगी, अनेक समय में उस परमेश्वर के चरणों में आप रोए होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा, जो काली रात है वो बीत गई है और परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक सुंदर सवेरा दिया है। सुबह का तारा दिया है और वो परमेश्वर, वो तारा, वो यीशु मसीह है। हमारे जीवन में हर समय चमकते रहता है। हमारे जीवन का जो हौसला है उसको बुलंद करता है। चाहे जीवन में कितना भी घोर अंधकार हो, इस बात को ना भूलिएगा कि वो परमेश्वर भोर का ताला है, वो परमेश्वर भोर का तारा है। वो हमारे जीवन में चमकेगा। मिलकर इस दूसरे गीत को गाएंगे। गीत कुछ ऐसा गाते हैं कि मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। आकाश और पृथ्वी का वो सृष्टि करता है, जो हमारी नाव है उसके ऊपर उस परमेश्वर का संतुलन है। वो हमारी नाव का कप्तान है, वो हमें कभी भी डूबने नहीं देगा। मिलकर इस गीत को गाएंगे, मिस्र से छुड़ाए हुए। छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। आकाश और पृथ्वी का, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता यीशु तेरे नाम में है। सृष्टिकर्ता यीशु तेरे नाम में है। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। विश्वास रूपी नाव तेरी डूब रही हो, सारी आशाएं तेरी टूट रही हो। विश्वास रूपी नाव तेरी डूब रही हो, सारी आशाएं तेरी टूट रही हो। हिम्मत बांधो और उसको ही तान, हिम्मत बांधो और उसको ही तान। पहुंचाएगा तुझे बंदरगाह में, पहुंचाएगा तुझे बंदरगाह में। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। कितना सुंदर गीत है।
अभी डूब रही हो, चाहे हमारे जीवन में अंधियारा हो, वो हमारी आशा है, वो हमारा हौसला है, वो हमारी नाव का कप्तान है। आइए मिलकर उसके नाम को ऊंचा करें। मेरा स्वदेश ये दुनिया नहीं, यहाँ पर मैं केवल एक मुसाफिर हूँ। मेरा स्वदेश ये दुनिया नहीं, यहाँ पर मैं केवल एक मुसाफिर हूँ। स्वर्ग सियोन है मेरा जिसका घर, स्वर्ग सियोन है मेरा जिसका घर। तैयार करके आ रहा है मेरा प्रिय, तैयार करके आ रहा है मेरा प्रिय। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। और इस गीत में लिखा है कि मेमना उसका दीपक है और उस परमेश्वर में कभी भी अंधियारा नहीं था। वो उजाला का परमेश्वर है और एक दिन वो परमेश्वर हमें जीवन का मुकुट देगा। मेमना उसका दीपक है, अंधियारा उसमें कभी भी नहीं। मेमना उसका दीपक है, अंधियारा उसमें कभी भी नहीं। मुझे देगा जीवन का मुकुट, मुझे देगा जीवन का मुकुट। पहनाएगा मुझे उत्सव वस्त्र, पहनाएगा मुझे उत्सव वस्त्र। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। वो परमेश्वर हमें इस समय में हमारे हौसले को बुलंद कर रहा है और वो परमेश्वर हमसे बताना चाहता है, हे मेरे मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, तेरे जीवन में अगर अंधियारा है, तेरे जीवन में उद्धार है क्या, अगर तेरे जीवन में दुख है, उन सब से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके जीवन में अंधियारा है, अगर उजाला अगर नहीं आया है, वो परमेश्वर हमारे नाव में है, वो हमारा नाव का कप्तान है और वो परमेश्वर कह रहा है कि किसी बात का डर नहीं लेना चाहिए, किसी बात के लिए भयभीत ना हो। वो परमेश्वर हमारे जीवन को एक संतुलन में रखेगा, वो परमेश्वर हमारे साथ रहा है, वो हमारा सहारा है, वो हमारी उत्तम आशीष है, वो हमारा ढाल है। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, तूफान में तू भय ना खाना। आकाश और पृथ्वी का, आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता यीशु तेरे नाम में है, सृष्टिकर्ता यीशु तेरे नाम में है। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी तूफान में तू भय ना खाना। मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री,
को भूलिएगा नहीं। हमारे जीवन में अनेक आंधियां आए, अनेक दुख का पहाड़ आए, चाहे वो हमारे हृदय को तोड़ दे, हमें उस परमेश्वर की उपस्थिति से अलग करें। इस बात को याद रखिएगा कि मिस्र से छुड़ाए हुए सियोन यात्री, आंधी और तूफान का तू भय ना खाना। वो सृष्टि करता, वो उद्धार करता, वो मुक्तिदाता तेरे नाव में है। कितनी गर्व की बात है। वो महाजीवन सामर्थी परमेश्वर, इस आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता हमारे जीवन की इस नाव में है। हमें किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए, किसी भी बात से हमें डरना नहीं चाहिए। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो महान परमेश्वर हमारे साथ है, वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और जब पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमें किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, अपने हौसले को बुलंद रखिए। अनेक समय में हमें लगता है कि हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है, हम अकेले हैं, हमारी कश्ती में हमारा साथ देने वाला कोई भी नहीं है। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो यीशु हमारा कप्तान हमारे नाव में है। जब हमारी नाव डगमगा रही थी, जब लहरें उठ रही थी, वो परमेश्वर ने हमारे जीवन में हर एक लहर को थामा है। वो परमेश्वर हमारी मुसीबतों के ऊपर है, हमारी बीमारियों के ऊपर है, हमारे हर एक हार के ऊपर है। वो परमेश्वर हमारा जीत है, वो हमारा विजय है। हमारी हर एक युद्ध को वो परमेश्वर लड़ता है, वो हमारे साथ रहता है, वो हमें संभालेगा, हमारे हौसले को बुलंद करेगा, हमें मजबूत करेगा और हमारे साथ रहेगा। वो परमेश्वर हमें एक मां से बढ़कर प्रेम करने वाला है। उस परमेश्वर ने हमारे परेशानियों के समय में हमें सीने से लगाया, हमारी हर एक चिंताओं को दूर किया। और उस परमेश्वर ने हमसे कहा है कि वो हमें कभी भी छोड़ेगा नहीं, वो परमेश्वर हमें कभी भी त्यागेगा नहीं। इस संसार के रिश्ते, इस संसार की दौलत और शोहरत कभी भी हमें छोड़ के जा सकती है, लेकिन वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागेगा। आइए उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें और कहें, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है, वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, हाँ वो परमेश्वर हर एक चिंताओं को हटाएगा,
वो परमेश्वर हर एक मुसीबतों को हटाएगा। वो हमें सीने से लगाने वाला परमेश्वर है। लगाएगा चिंता सब हटाएगा सीने से लगाएगा चिंता सब हटाएगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हम प्रिय भाई और बहनों, वो हमें माँ से बढ़कर संभालने वाला है। वो हमारा कितना ख्याल रखता है। अगर इसे संसार की हम तुलना करें तो जो प्रेम होता है वो माँ से बढ़कर किसी का भी प्रेम नहीं होता है, ऐसे कहते हैं। जो माँ होती है, चाहे खुद मुसीबत में हो, चाहे खुद परेशानी में हो, चाहे खुद दुख में हो, तो भी अपने बच्चों का ख्याल रखती है। अपने हर एक बच्चों को हर एक हानि से बचाती है। इस गीत में कितना सुंदर तरीके से बता रहा है, एक माँ से बढ़कर वो हमें ख्याल रखने वाला परमेश्वर है। वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, और वो हमें अपने हाथ धर के ले जाएगा, उस ऊंचे चट्टान पे हमें चढ़ाएगा, हमारे सिर को ऊंचा उठाएगा, हमें मजबूत करेगा, और वो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। वो हमें संभालेगा, वो हमारे साथ रहेगा। और उस कितनी सुंदर रीति से बोला है कि वो हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। हाँ परमेश्वर, इस पल तक तूने हमें संभाला है। पवित्र आत्मा, तूने हमारी अगुवाई की है। हम तेरा हृदय की गहराई से शुक्रिया करते हैं राजा। हमारे जीवन में परमेश्वर, जब जब मुसीबत आई, तू हमारा सहारा बना, तू हमारा दृढ़ गढ़ बना परमेश्वर, तू हमारा शरण स्थान बना। तूने हमारे जीवन में परमेश्वर अनेक उत्तम आशीषें दी हैं राजा। उन सब के लिए तेरा हृदय की गहराई से तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। अपने वचन से हमसे बातचीत कर, सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं। मसीह यीशु के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु ने हमें इस महीना भर हमको चलाया है। हमारा प्रभु कितना मधुर है, हमारा प्रभु कितना अच्छा है। वो भला है, भला कार्य करता है। चलिए हम सब वचन की ओर अपना ध्यान बढ़ाते हैं। व्यवस्था विवरण 28 का 1। व्यवस्था विवरण 28 का 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करके चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया।
हालेलुया। अगर आपको याद है तो ये वचन आपने रट लिया होगा। देखो यहाँ कहा गया है कि आज तुझे सुनाता हूँ। क्या सुनाता हूँ? जो कुछ आज परमेश्वर आपको बताता है उसे हम सुनाते हैं, चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसे सुने। चौकसी से जब हम सुनेंगे, चित्त लगाकर जब हम सुनेंगे और उसे पूरा करेंगे तो पृथ्वी की सब जातियों में तुम्हें श्रेष्ठ बनाएगा। क्या आपको श्रेष्ठ बनना है? सबको श्रेष्ठ बनना है। सबको पसंद है श्रेष्ठ बनने के लिए। बच्चे लोगों को प्रथम आना पसंद है, दौड़ में फर्स्ट आना पसंद है। जब हम दूसरों के सामने हमारी बड़प्पन करके बोले, श्रेष्ठ स्थान पर हमें उठाए तो हमें बहुत पसंद है। लेकिन ये श्रेष्ठ जगह पर आने के लिए हमें क्या करना है? मसीह का वचन ध्यान से, चौकसी से सुनना है और उसे पूरा निभाना है। जब हम पूरा करते हैं, चित्त लगाकर उसे करते हैं, तो मसीह हमें श्रेष्ठ बनाएंगे करके उन्होंने हमें वाचा दिया है। वो जो कहता है वो पूरा करता है। चलिए हम वचन के आगे पढ़ेंगे, किन को कैसे परमेश्वर ने श्रेष्ठ बनाया। देखिए मत्ती रचित किताब की और हम देखेंगे 14 का 15 वाला वचन, 14 आयत का 15 वाला वचन। जब सांझ हुई हाँ। तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, ये तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्ती में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। हालेलुया। यहाँ पहले का वचन जब पढ़ के देखोगे तो आप जान लेंगे कि परमेश्वर एक जगह से दूसरे जगह नाव में पार करके उस तरफ गया। वहां भी लोगों का भीड़ उस पर गिर पड़ा और वहां उसने बहुत लोगों को चंगा किया और बहुत सारे वचन बताए। जब वह कहता है, मूल खोल के जब वो वचनों को कहता है, नहीं तो कोई दृष्टांत बताता है, तो लोग उसे सुनने में बहुत चौकसी से सुनने के लिए उतावले थे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं कि चेले लोग आकर कहते हैं, ये जगह सुनसान है, एक जंगल में है, जहां वहां कुछ खाने को नहीं मिलेगा और देर हो रही है, दिन डल रहा है, रात होने वाली है। जब रात हो जाएगा तो लोगों को जाने का मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए चेलों का ये चिंता थी कि लोग अपने अपने घर जाएं। जो उनके लिए भूख मिटाने के लिए जो कुछ वो भोजन वो ले सकते हैं वो ले ले, क्योंकि बहुत जगह से लोग आए हैं, चारों ओर से, दसों दिशा से लोग आए हैं मसीह का बात सुनने के लिए, प्रचार सुनने के लिए। उस पर जहां गलती ढूंढ सकते हैं वैसे लोग भी वहां आए हैं, चंगे होने के लिए आए हैं। वह वचन के द्वारा अपने को शुद्ध करने के लिए आए हैं। छोटे आए हैं, बड़े आए हैं, औरत मर्द सब लोग आए हैं। बहुत बड़ी भीड़ लगी थी। और मसीह क्या कहता है, जब हम 15-16 वाला वचन पढ़ेंगे। यीशु ने उनसे कहा, हाँ, उनको जाना आवश्यक नहीं, उनको जाने की आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। तुम ही इन्हें को खाने को दो। अगर आपके घर में फटाफट 10 या 15 जन आ गए और बहुत देर तक वो बातचीत कर रहे होंगे, तो आप क्या करते? रात हो रही है, कुछ खाना बनाओ, घर के लोग बताएंगे। नहीं तो जवान लोगों को कहकर जाके एक 20 खाना ले आओ, कहीं से भी कुछ भोजन का व्यवस्था कर दो। लेकिन यहाँ हम देखते हैं बहुत बड़ी भीड़ लगी है।
और चेलों के पास उतना पैसा नहीं है ताकि इन सबको खाना खिलाए। रात हो रही है, दिन डल रहा है, अंधकार आने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा कोई जरूरत नहीं है, उनको जाने की जरूरत नहीं है, तुम ही खिलाओ। लेकिन चेले लोग क्या कहते हैं, हम कैसे खिलाएं, हम कैसे खिलाएं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, उतना खाना नहीं है। तो परमेश्वर पूछता है आपके पास क्या है? तो उसमें एक चेला कहता है यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ नहीं है। 5 रोटी और 2 मच्छी, क्या एक जन का पेट भर सकता है? शायद 2 जन का, 2 जन बांट कर खा सकता है। लेकिन इतनी सारी भीड़ को हम कैसे भरपूर करें? लेकिन परमेश्वर वहां कहता है कि उसे मेरे पास ले आओ, मेरे पास लाओ। जब उन्होंने वो 5 रोटी और 2 मछली को मसीह के हाथ में दे दिया, फिर मसीह कहता है जाओ सब लोगों को घास में बिठाओ, लाइन लगाकर बिठाओ, ताकि किसी को कमी गटी नहीं हो, सबको पाए। तो चेलों ने सब बंदोबस्त कर दिया। अभी यीशु ने उस रोटी और मछली को अपने हाथ में लेकर प्रार्थना कर कर उसे तोड़कर, जब हम पढ़ेंगे 19 वाला वचन पढ़ेंगे, तब उसने लोगों को घास पर बैठाने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को। हालेलुया। यही चेलों ने कहा हम कैसे देंगे? परमेश्वर कहता है तुम ही दोगे। और उन्हीं के हाथ से परमेश्वर ने सबको खाना खिलाया। जिसने कहा हमसे नहीं हो सकता, उन्हीं ने खाना खिलाया। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हम मसीह के बात को चौकसी से सुने, चित्त लगाकर जैसे वो कहता है वैसे हम करें, तो जो हमसे नहीं हो सकता है वह परमेश्वर करके दिखाएगा। और जो परमेश्वर कहता है कि तुम ही को इन सबको खाना देना है, तो हमारे हाथ से ही वह कार्य कर सकता है जो उसने कहा। हम अपने बल से नहीं, अपने मन से, विचार से ये सब नहीं हो सकता। लेकिन मसीह कहता है जो आपके पास है मेरे पास लाओ। पहले हमें क्या करना है? मसीह को बताना है क्या स्थिति है, यहाँ क्या विचार हो रहा है, पहले मसीह को बताना है और चौकसी से सुनना है। फिर जो कुछ हमारे हाथ में है उसे परमेश्वर के हाथ में सौंपना है। और मसीह कहता है मैं अभी तुम्हारे हाथ में फिर से दे दूंगा और तुम्ही को संभव कार्य, आश्चर्य कार्य तुम्ही को करना होगा। हाँ, जो चेलों ने कहा ये नहीं हो सकता, उन्हीं के हाथ में कितने लोगों ने खाया आप जानते हो। जब हम 20-21वां वचन पढ़ेंगे तो वहां देख सकते हैं कि खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5000 पुरुषों के लगभग थे। स्त्री और बालक को छोड़कर लगभग 5000 पुरुष लेते। सब लोगों ने भर के खाकर तृप्त होकर, और चेलों ने 12 टोकरी टुकड़े उन्होंने भर कर रखा। हालेलुया, हालेलुया। जिस चेलों ने कहा हमसे नहीं हो सका, वही चेलों ने सबको दिया, भरपूर दिया। और 12 टोकरी, एक एक चेलों को एक एक टोकरी भरकर टुकड़ा भी उनको मिला। यही मैं कहना चाहती हूँ, इस महीने के आखिरी समय पर आए हैं। आप चित्त लगाकर वचन को सुनिए। जो मसीह कहता है
बिना संदेह, निस्संदेह आप वैसे ही करोगे तो परमेश्वर आपके पास जो कुछ है उसी से आपको भरपूर कर देगा। आप विश्वास कीजिए। देखिए, जो आश्चर्य कार्य यहां हम देखते हैं हमारे विचार के अनुसार नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर के हाथ में जब वो कार्य जाता है और परमेश्वर के द्वारा जब हमारे हाथ में आता है तो हमें आश्चर्य कार्य देख सकते हैं। आपके घर में भी ये होगा, विश्वास कीजिए। चलिए हम दूसरे और एक कार्य के बारे में देखेंगे। दूसरा इतिहास 20 का 15 से पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 20 का 15 से पढ़ेंगे। और वे कहने लगा, हाँ। हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना। देखो, वह शीश की चढ़ाई पर चढ़ते आता है। बस अभी बस करें, बाद में पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि यहोशापात राजा डर कर जब उसने सुना कि चारों तरफ से उस पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, वो कहता है मुझसे नहीं होगा। हे परमेश्वर, तू मुझे मदद नहीं करेगा तो मुझसे ये कार्य नहीं होगा, मुझसे जीता नहीं जा सकता, मैं क्या करूं। और उसने अपने सब प्रजाओं को लेकर, बाल बच्चे स्त्री सब मिलकर प्रार्थना में लगे रहे। जब उन्हें प्रार्थना किया, भाट जोया, तो परमेश्वर का वचन उनको आया और कहता है कि हे राजा, तू मत डर, दिल कच्चा मत कर, इस बड़ी भीड़ से तू डर मत, क्योंकि ये युद्ध तेरा नहीं है। ये युद्ध तो परमेश्वर का युद्ध है। परमेश्वर ही युद्ध करेगा और तुमको जीत देगा। और उसने क्या कहा कि तुम्हें चोटी पर जाना है। 16 वाला वचन पढ़ेंगे। कल उनका सामना करने को जाना। कल उनका सामना करने को आपको जाना होगा। युद्ध नहीं करना है। अच्छी तरह से सुन लीजिए, आपको युद्ध नहीं करना है, लेकिन आपको उसका सामना करने के लिए जाना होगा। आगे पढ़िए। देखो, वे शीश के चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नाम जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। परमेश्वर कितना प्लान करके रखा है। देखो, वो कहता है तुम्हें कहां चढ़ाई करना है और कहां वहां से उतरना है। ये सब देखकर कहता है कि वो लोग आपको इस जगह में मिलेंगे। वहां जाकर तुम्हें क्या करना है? तुम्हें लड़ना नहीं है। ये यहूदा, ये यरूशलेम, ठहरे रहना। क्या करना? ठहरे रहना, खड़े रहकर यहोवा की ओर अपना बचाव देखना। ठहरना है, चलना है, ऊंचे पर्वत पर चढ़ना है, नीचे जगह पर उतरना है, देखना है। मेरी बात आपको समझ में आई है ना? आपको बस मसीह को हमने बता दिया, इसीलिए हम चुपचाप अपना काम कर सकते। नहीं नहीं नहीं, जब आपको परमेश्वर कहता है तुम्हें जाना होगा तो आपको जाना होगा, चढ़ना होगा तो आपको चढ़ना होगा, उतरना होगा तो आपको उतरना होगा, वहां ठहर कर देखना है तो आपको देखना है। यही बात मैं कहती हूँ, चौकसी से सुनो, चित लगाकर उस कार्य को करो जो परमेश्वर आपसे कहता है। तब क्या हुआ, इसके बारे में जानने के लिए 20 वाला वचन पढ़ेंगे। बिहान को वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो। हालेलुया। ये सब करना है। कैसे करना है? विश्वास के साथ करना है।
आप अविश्वास के साथ खड़े हो या ऊपर चढ़ो या नीचे चढ़ो, नीचे उतरो, नहीं तो जाके देखो कुछ नहीं होने वाला। अगर आप विश्वास के साथ ये सब कार्य करोगे तो आपको जो जीत पाना है वो जीत आप पाओगे। हालेलुया। राजा कहता है आप विश्वास के साथ वहां स्थिर रहो। और उसने क्या किया जानते हो? वहां उसने यहोवा का धन्यवाद करने को कहा, क्योंकि उसका करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को गीत गाने को, स्तुति करने को कहा। कोई युद्ध भूमि जाकर गीत गाता है क्या? कोई वहां ढोलक बजाकर गान गाएगा क्या? नहीं। लेकिन यहां यहोशापात से कहता है आप स्तुति कीजिए, धन्यवाद कीजिए। किसकी? जो करुणा दिखाने वाला है। वह सदा करुणामय परमेश्वर है। वो माँ के समान संभालता है। हाँ, छोटे बच्चे को जैसे माँ कहती है, जब बच्चा खड़ा होता है, आ बेटा, मुन्ना बेटा आ जा। जब वो दो पैर रख के नीचे गिरता है तो कहती है, शाबाश बेटा, उठ उठ आ जा। वैसे हमारा परमेश्वर भी हमें वचन बोलता है, उठ, खड़ा हो, विश्वास के साथ कार्य कर, मैं तेरे संग हूं। जब माँ हाथ पकड़ के ले जाती है, बच्चे किसी गाड़ी से डरते नहीं है। बहुत बड़ी गाड़ी भी आए, सड़क पार करने के लिए बच्चे डरते नहीं हैं, क्योंकि माँ का हाथ उनके साथ है। जब हमारा हाथ परमेश्वर के साथ है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। वह हमारे संग रहकर जीवन भर हमें ले जाएगा। तो क्या हुआ वहां? तो हम देखेंगे 25 वाला वचन। सब वचन पढ़ने का समय नहीं है, इसीलिए मैं वहां एक एक वचन बताती हूँ। आप पूरे अध्याय को पढ़कर देखिए। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और लोथों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। लूट को बटोरते बटोरते 3 दिन लग गए। हालेलुया। डर के मारे, कांपते हुए, जब वे मंदिर में आकर बाट जोकर रो रहे थे, वो चिल्ला चिल्ला कर रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, उसका परिणाम क्या जानते हो? हाँ, उन्होंने चित्त लगाकर जो परमेश्वर ने कहा विश्वास के साथ चले, इसीलिए लूट लेने को उनको 3 दिन बटोरते 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 3 दिन लग गए। वो खत्म ही नहीं हुआ। अगला वचन हम पढ़ेंगे। 4थे दिन वे पराखा नामक तराई में इकट्ठे हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराखा की तराई पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने धन्यवाद किया है इस साल में? आज तक परमेश्वर ने हमें चलाया है, कभी आपने धन्यवाद किया है? किया है तो अच्छी बात है, अगर ना किया हो तो पलट के देखिए परमेश्वर ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया। हम जब जनवरी में ये साल शुरू किया तो कितने मुसीबतें हमको झेलने पड़ी। हमको एक एक महीना चलाना कितना मुश्किल में थे, लेकिन परमेश्वर ने आज तक हमें बचाया, खिलाया, हमारे परवरिश किया। क्या आप धन्यवादी हैं? अगर आप धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर आपसे खुशी हो जाएगा, आपको बहुत बड़ी लूट मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। एक और जन के बारे में देखेंगे। दूसरा राजा 4:38। दूसरा राजा 4:38। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया और उस समय
देश में अकाल था और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकुआर भर इंद्रयण तोड़ ले आया और फांग फांग करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया, और वे उसको ना पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडे में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में महूर है, और वे उनमें से खा ना सके। तब एलीशा ने कहा, अच्छा, कुछ मैदान में ले आओ। तब उसने उससे हंडे में डाल कर कहा, उन लोगों के खाने के लिए परोस दे। फिर हंडे में कुछ हानि की वस्तुएं ना रहीं। हालेलुया, हालेलुया। आपने ये कथा तो सुनी है, नहीं तो फिर से पढ़ के देखिए। हाँ, यहाँ हमारे एलीशा के बारे में कहा गया है। उन दिन अकाल थे, भविष्यद्वक्ता के चेले उनके सामने बैठे हुए थे। उनको कुछ नहीं सूझता था, क्या करें, कैसे जीवन आगे चलाएं। तो हमारा पास्टर जी एलीशा कहता है, इनको कुछ खाने को तो देना ही होगा, अंदर जाके देखो रसोई में क्या है। तो उन्होंने कहा होगा कुछ थोड़ा आटा है, मैदा है, तो उनके लिए कुछ बना के दे दो। तो किसी एक जन का ऐसा एक अपने जिंदगी में कुछ खाने को मन लगा और बाहर गया, कुछ जंगली फालतू चीजें को ले आकर फांग फांग कर हंडे में डाल दिया। किसी से पूछा नहीं, किसी को बताया नहीं, ये क्या है, क्या करना है, कुछ नहीं पूछा। सीधा आया, काट काट कर वो जंगली लता को पकाने में, वो जब पकवान बन रहा था उसमें डाल दिया। सब लोग तो दुखी थे, इसे देखा नहीं। और जब वे खाने को बैठे तो देखते ही उनको मालूम हो गया कि इसमें जहर है। तो चिल्लाकर कहने लगे, हे परमेश्वर के भक्त, इसमें जहर है, हम नहीं खा सकते। अगर हमारे घर में ऐसे कुछ हुआ, नहीं तो एक बड़ी न्योता होते समय यहां ऐसे कुछ हुआ, तो हम क्या करते? जो सुन रहे हैं मेरे भाई बहन, आप शायद सोच रहे होंगे, ये दीदी क्या बक रही है, उसे उठाकर नीचे फेंकना होगा, कुछ नया कार्य करना होगा। लेकिन यहां हमारा भविष्यवक्ता ने क्या किया, और भी थोड़ा मैदा लिया और उसे उस हांडे में डाल दिया। डालकर अभी कहता है कि इन सबको परोसो। क्या देखते ही देखते ये लोग उसे खा सकते हैं? पहले से मालूम था कि उसमें जहर है, और भी मैदा उसमें डाल दिया, अभी कैसे खा सकते हैं? लेकिन विश्वास के साथ जो भविष्यवक्ता ने कहा, विश्वास के साथ उन लोगों ने खाया, किसी को कुछ हानि नहीं हुई। इससे मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके आगे जो भी जहरीला हो, आपके जिंदगी को इतना तंग करने वाला हो, अगर आपके पासवान नहीं तो आपके मसीह जो आप विश्वास करते हैं, वे कुछ बताते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आपको उसकी आज्ञा को चौकसी से सुनकर जब आप चित्त लगाकर पूरा करते हैं, तो कोई भी हानि आपको नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। जहां भी भाई बहन सुन रहे हैं, आप हाथ उठाकर कहें हालेलुया, हाँ ये होगा।
आप YouTube के माध्यम से देख रहे होंगे, फेसबुक के माध्यम से देख रहे होंगे, किसी भी समय में आप देखते होंगे, कहाँ भी से देख रहे होंगे, तो आपको यह कबूल करना होगा, जब हम मसीह के वचन को पूरे विश्वास के साथ चित्त लगाकर करेंगे तो हमें कभी हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। जब परमेश्वर कहता है तो वही हमें बचाता है, वही हमें श्रेष्ठ बनाता है, वही हमें आगे बढ़ने का सामर्थ्य देता है। हाँ, परमेश्वर का वचन सुनना होगा। आखिरी एक कार्य आपको बताती हूँ, अगला वचन पढ़िए 42। और कोई मनुष्य बाल शलीशा से पहले उपजे हुए जव की 20 रोटियां और अपनी बोरी में हरी बालें परमेश्वर के भक्त के पास ले आया, तो एलीशा ने कहा, उन लोगों को खाने के लिए दे। उसके टहलुए ने कहा, क्या मैं 100 मनुष्यों के सामने इतना ही रख दूं? उसने कहा, लोगों को दे दे कि खाएं, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, उसके खाने के बाद कुछ बच भी जाएगा। तब उसने उनके आगे धर दिया और यहोवा के वचन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ भी बचा गया। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं कि थोड़ी सी रोटी थी, थोड़ा कुछ लोगों ने उनको दे दिया, लेकिन परमेश्वर कहता है 100 लोगों के सामने इसे रख दो। लेकिन वहां जो इनका कहना मानने वाला है वो कहता है, वो टहलुए कहता है, ये कितने लोगों के लिए होगा? 100 लोगों के सामने मैं इसे कैसे रख सकता हूं? लेकिन भविष्यवक्ता कहता है, परमेश्वर ने कहा इसे उनके आगे रख दो, सब लोग खाने के बाद जरूर कुछ बचा होगा। और वैसे ही हुआ। हाँ, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप उस वचन को चौकसी से सुने और उसके मुताबिक चित्त लगाकर करें, तो आपके हाथ में जो कुछ भी है, शायद 5 रोटी हो, 20 रोटी हो, कितना भी हो, आपके लिए जितना चाहिए उतना आपको भरपूर करके और आपको बचा हुआ देखने को मिलेगा। 12 टोकरी भी मिल सकता है, कुछ थोड़ा कुछ बचकर भी आ सकता है, लेकिन आपको भरपूर करके आपको एक्स्ट्रा जरूर मिलेगा, अगर आप चित्त लगाकर सुने और उस वचन को विश्वास के साथ करें जो परमेश्वर कहता है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसे हम कैसे करें, ये सुनने से कैसे होगा, ये क्या हो सकता है? मत सोचिए, विश्वास रखिए, जो परमेश्वर कहता है जरूर होगा। चलिए हम आंख बंद करके प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर, तू हम पर कितना ध्यान रखता है। परमेश्वर, हर बार हमें नए वचनों से, नए संभव से हमें सिखाता है कैसे बाट जोना, कैसे प्रार्थना करना, कैसे विश्वास करना। जब हम इस उदाहरण को देखकर उसी के मुताबिक पूरे भरोसे से चलते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमें एक एक दिन ही नहीं, महीना भर हमें चला सकता है। शायद हमारी परिस्थिति पूरे उल्टे मोड़ में हो, पूरा उलट पुलट हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मैं कहता हूं तुम करो, वह सब सही हो जाएगा। तो वो जरूर सही होगा। इतना ही कमाई है, इतना ही खाना है, इतना ही मेरे पास है। अगर आप मसीह के पास आकर उसको अपनी परिस्थिति को बताओ और जो है
उसे मसीह के हाथ में दो, बांट जो वो बताएगा कैसे करने के लिए। जब उसके वचन के मुताबिक जैसे वो कहता है वैसे आप करोगे तो आपको ज़रूर बचा हुआ मिलेगा। विश्वास कीजिए। बहुत बड़ी लूट भी आ सकती है, 12 ठोकरे भी आ सकता है, शायद कुछ कुछ बचा भी मिल सकता है, लेकिन आप खाली हाथ नहीं जाएंगे। आपको कोई कमी घटी नहीं होगी। विश्वास के साथ आगे बढ़िए। हे मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो भी सुनते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। मसीह आपके संग है, वह आपको चलाता है, वो आपको चलाएगा। अभी तक चलाया है, आगे भी चलाएगा। जब विश्वास है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कठिनाई को पार कर सकते हैं। कठिनाइयों के ऊपर आपको ले जाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा। मसीह हमारा प्रार्थना सुन, कबूल कर। मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। चलिए हम सब मिलकर कहेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। आमीन।